जीवन में धन्यता को महसूस कराने वाले सद्गुरुदेव विराट गुरुदेव को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी ने इस जीवन को देखने का एक अद्भुत दृष्टिकोण हमें दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारा ये जो जीवन है यह कभी भी अकेले संभव नहीं है। बहुत सारे लोग वैराग्यपरक उपदेश देते हुए ऐसा बार बार कहते हैं कि जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, साथ में क्या लाया है, साथ में क्या ले जाएगा, इसीलिए भला क्यों किसी अन्य से प्रीति करना, क्यों किसी अन्य के प्रति प्रेम भाव रखना। जब अकेले ही मरना है, अकेले ही जीना है तो क्या करना। और बहुत सारे लोग उसमें हामी भरते हैं, हाँ 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 अकेले आए, अकेले ही जाएंगे, हमारे साथ कौन जाएगा। लेकिन इसी बात को जरा दूसरे नजरिए से देखें कि जब हम आए तब क्या सृष्टिगत संपूर्ण प्रकृति ने, पृथ्वी के जीवन ने, पानी के जीवन ने, अग्नि के जीवन ने, हवाओं के जीवन ने, वृक्षों के जीवन ने, माता पिता ने हमें इस जीवन में आने में सहयोग नहीं दिया था। क्या हम बिना सहयोग के आ गए थे? क्या हम बिना किसी के सहयोग के पैदा हो सकते थे? कैसे पैदा हो सकते थे? अगर उस टाइम नर्स ना होती, डॉक्टर ना होता, कोई दाई माँ नहीं होती, हम कैसे जन्म ले पाते? कितनों ने सहयोग दिया, तब भी जब गर्भ में थे और तब भी जब गर्भ से बाहर निकले, तब भी जब बचपन में थे, तब भी जब युवा हुए, और जब मरेंगे तब क्या चार लोग उठा के नहीं ले जाएंगे? बिना किसी के सहयोग के लोग शमशान तक भी नहीं जा सकेंगे। मरा हुआ आदमी को शमशान में जाने के लिए भी कम से कम चार लोगों का सहयोग तो चाहिएगा। और मान लिया आजकल इलेक्ट्रिकल शवदाह गृह बन गए, तब भी वहां ले जाने के लिए एम्बुलेंस या कोई गाड़ी तो चाहिएगी। कहां अकेले जा सकेंगे? ये जीवन का सत्य परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। हम सब लोग परस्पर एक दूसरे के साथ होने से हैं, एक दूसरे के होने से हैं। जिनसे प्यार होता है हम बोल देते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। जिनसे प्यार होता है उनके लिए तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारा कहना यह है कि हम बने तुम बने सब बने एक दूसरे के लिए। हम सारे ही लोग एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के होने से है। हम ना हो सकते अगर धरती ना होती, हम ना हो सकते अगर हमें पानी ना मिलता, हम ना हो सकते थे अगर अग्नि, हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये पूरा विराट ब्रह्मांड हमारा सहयोगी ना होता। समरदर्शन ने यह बात कितने युगों पूर्व कही और जीवन का सत्य प्रकट किया। एक सूत्र दिया, छोटा सा सूत्र आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में 21वें सूत्र में, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जैन समाज के लोगों ने अपने जैन प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत इस छोटे से सूत्र को अंकित किया है। परस्परोपग्रहो जीवानाम यानी सारे ही जीव परस्पर एक दूसरे से उपग्रहित है, इंटरकनेक्टेड है। वी ऑल आर इंटरबी। हम सारे लोग परस्पर होने से हैं। हम ये नहीं कह सकते मेरा होना, हकीकत है हमारा होना। ये शरीर भी संभव नहीं है अगर इसमें मिट्टी ना हो, पानी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ऑक्सीजन ना हो, प्रोटीन्स ना हो, मिनरल्स ना हो, विटामिन्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। इस शरीर को होने के लिए भी कितने सारे
एंजाइम्स की, कितने सारे पदार्थों की, कितने सारे पुद्गलों की जरूरत है। यूं देखो तो पूरी प्रकृति ही एक आकार लेकर के हमें जीवन दे रही है। हमारी आत्मा की यात्रा के लिए इस पूरी प्रकृति ने एक आकार रचा है, और प्रकृति से यह आकार हमने अपने भावों से रचवाया है, चुना है, बुना है। ये चदरियां हमने बुनी। संत कबीर कह गए ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये शरीर मैंने चुना, मैंने बुना, ये चदरियां मैंने बनाई है, हम सब ने बनाई है, और हम सब ने एक दूसरे का सहयोग लेकर के बनाई है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले आए, आने के लिए भी माता पिता दोनों की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं अकेले जाएंगे, जाते समय भी बहुत सारे लोग साथ रहेंगे। हाँ, अपनी अपनी सीमाओं तक रहेंगे, और दुनिया में हर चीज सीमा तक ही साथ दे सकती है। जो काम धरती कर सकती है वो काम पानी नहीं कर सकता, सीमा तो है ही। जो काम पानी कर सकता है वो काम हवाएं नहीं कर सकती। हवा प्यास नहीं बुझा सकती, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। और जो काम हवा कर सकती है वो काम अग्नि नहीं कर सकती। सीमा तो सबकी है भैया। सीमा होने से क्या दिक्कत है? हर चीज अपने अर्थों में ही तो सार्थक बन पाएगी, अपने स्वरूप के अनुरूप ही तो हमें सहयोग दे पाएगी। लेकिन जीवन का परम सत्य सहयोग है, परस्परावलंबन है, परस्परोपग्रहो है, जिसको अन्य कई धर्मों ने, वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने ऐसा भी कहा, जीवो जीवस्य भोजनम, कि जीव ही जीव का भोजन है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर के ही जीवित रहती है, ये भी बात सत्य है। लेकिन सत्य को कहने की वो अभिव्यक्ति थोड़ी भिन्न है, कि जीव जीव का भोजन है, और हम कह रहे हैं जीव जीव का सहयोगी है। कहने में फर्क हो गया। जीव जीव का भोजन है ये कहा तो हमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हिंसा, जीव की हिंसा, क्या फर्क पड़ता है, भोजन है। लेकिन हम कहते हैं फर्क तो पड़ता है, माना भोजन है, लेकिन मानसिकता बदलो। जीव की हिंसा इसलिए मत करो कि वो मेरा भोजन है। हिंसा तो होगी, लेकिन भावों से हिंसा खत्म हो जाएगी अगर ये भाव आ गया कि वो मेरा सहयोगी है। एक आदमी पेड़ से फल तोड़े और इस भाव के साथ तोड़े कि फल पैदा ही खाने के लिए तो हुए हैं, तोड़ लो ना, क्या फर्क पड़ता है। और पेड़ तो फल खाएगा नहीं, तो मैं तोड़ू फल को और खाऊं, क्या फर्क पड़ा। फल वो भी खाता है, फल वो भी तोड़ता है, लेकिन पेड़ को कष्ट होता है, क्योंकि उसने पेड़ से प्रेम पूर्वक नहीं लिया, छीना है, बलात् लिया है, अधिकार भाव से लिया है, पेड़ को कष्ट मिल गया। और एक आदमी पेड़ के पास गया और बोला, हे वृक्ष देवता, तू तो सदैव देता ही देता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मूल से लेकर फूल तक, तेरा हर अंग मेरे लिए उपकारी है, हर अंग मानव जाति के कल्याण के निमित्त है। हे वृक्ष देवता, मेरी को भी जरूरत है, 2 फल जरा दे दो। धन्यवाद कि तुम अपना सहयोग मुझे दे रहे हो, और दुआ करता हूं कि तुम फूलो फलो। खलील जिब्रान ने एक बार लिखा कि जब सेब को खाओ तो ऐसे भाव के साथ खाना कि हे सेब के बीजों, तुम मेरे पेट में जाकर के भी पनपना, तुम्हें अपना जीवन मिले जहां भी रहो। जैसे तुम मेरे लिए उपयोग में आए हो, वैसे मैं भी इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, अनेकों लोगों के लिए उपयोगी बनूं। तुम्हारा जीवन मेरे उपयोग में लेने से नष्ट ना हो, बल्कि तुम्हें जीवन में एक नया स्तर प्रकट हो। खलील जिब्रान ये बात कह पाया।
लेकिन हम में से बहुत सारे धार्मिक लोग, सो कॉल्ड धार्मिक लोग, इस तथ्य को नहीं समझते। रोज वनस्पति का उपयोग तो करते हैं, लेकिन कभी इसको धन्यवाद नहीं देते, कभी इससे प्रार्थना नहीं करते, कभी वृक्षों के लिए कुछ दुआएं नहीं करते कि हे वृक्ष देवता, तुम्हें भी जीवन की सारी खुशियां मिले, खूब फूलो फलो, तुम्हारी चेतना ऊपर उठे, ऊर्ध्वगामी बने। और जैन सूत्र कहते हैं कि वृक्षों में भी ऐसी दिव्य आत्माएं कई बार होती है कि ये वृक्ष एक भव करके यानी मनुष्य बन के मुक्त हो जाए। वृक्षों की चेतना भी इतनी पवित्र चेतना हो सकती है, उनका अंतःकरण भी इतना स्वच्छ निर्मल पवित्र हो सकता है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से सब कुछ सहन करता है और फिर भी सब कुछ देता ही देता है। इंसान भी सहता है, इंसान भी देता है, लेकिन इंसान के सहने में भी अहंकार आ जाता है और देने में भी अहंकार या लालच आ जाता है। इंसान सहता भी है तो इस अहम के साथ में, पता नहीं तुमको मैंने कितना सहा, कितना सहता हूं, कितनों के लिए काम करता हूं, मैं अकेला हूं कमाने वाला, मेरे ऊपर 15 लोग आश्रित है, 25 लोग आश्रित है। हमने सहा भी ना तो अहंकार को पुष्ट किया, और दिया भी ना तो इस लालच के साथ दिया कि देंगे तो मिलेगा, करोगे सेवा मिलेगा मेवा, तो मेवा पाने के लिए दिया हमने। लेकिन वृक्षों ने कुछ पाने की लालसा से नहीं दिया। इसीलिए कई बार वृक्ष बड़े अद्भुत योगी बनाते हैं। इनके नीचे अगर कोई योगी पुरुष बैठ जाए, कोई ध्यानी साधक बैठ जाए, कोई पवित्र आत्मा बैठ जाए, तो उस पवित्र आत्मा के आभा वलय को इन वृक्षों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। वो वृक्ष स्वयं इतने पवित्र आभा वलय वाले बन जाते हैं कि उनके समीप कोई आकर के बैठे तो वो तनाव मुक्त हो जाए, उसके चित्त में शांति का संचार होने लग जाए। वृक्ष अपने आभा वलय से कितनों को शांति का दान दे देते हैं, और वृक्ष अपने साथ रहने वाले, पास में बैठने वाले साधकों की, मनुष्यों की आभा को ग्रहण करते हैं। इन वृक्षों को कष्ट इस बात से नहीं होता कि इनका फल तोड़ा गया, कष्ट इस बात से होता है कि फल तोड़ने वाले की आभा कैसी थी, उसकी आंतरिक भावना कैसी थी। शब्द बड़ा प्यारा है, आभा। आभा वलय, ओरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये आभा वलय, आभा शब्द का अर्थ है आंतरिक भावना। ये आंतरिक भावनाओं का प्रकट रूप होता है आभा वलय। और ये वृक्ष बहुत संवेदनशील है। एक इंद्रिय का जो जीवन है, जिसमें 5 काय आती है, पृथ्वी काय यानी धरती माता, अप काय यानी जल का जीवन, तेयु काय अग्नि का जीवन, वायु काय ये हवाएं, और वनस्पति काय ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे पत्तियां सब कुछ। ये एक इंद्रिय का जो जीवन है, यह चेतना का वह तल है जो शब्दों को नहीं, मौन को ग्रहण करता है। ये विचारों और भावनाओं के आभा वलय को ग्रहण करता है। इसीलिए जिस स्थान पर किसी योगी ने ध्यान साधना की हो, देखो इस स्थान में आने वाले समय में समाधि मंदिर बन जाता है, पूजनीय स्थल बन जाता है, गुरु का द्वार बन जाता है। जिस स्थान पर बैठ करके गुरुओं ने सत्संग किया हो, समाधि उपलब्ध की हो, लोग उस स्थानों की भी पूजा करते हैं, उस स्थान में भी चैतन्यता आ जाती है। उस धरती ने उस इंसान की आभा को ग्रहण किया। पानी भी ग्रहण करता है, वृक्ष भी ग्रहण करते हैं। और जैन सूत्र कहते हैं कि ये पृथ्वी, पानी और वृक्षों में एक अद्भुत विशेषता है कि कई बार इनमें ऐसी दिव्यता प्रकट हो जाती है कि ये धरती, पानी, वनस्पति के जीव यहां से हटे, मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर के निर्वाण को उपलब्ध हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। इतनी काबिलियत इनमें प्रकट हो जाती है, और इंसानों में कई बार नहीं प्रकट हो पाती, जबकि इंसान उनसे कितना अधिक चैतन्यवान है। ये तो चेतना का सूक्ष्मतम स्तर है, अल्पतम स्तर है, अल्पतम विकसित चेतना है।
5 काहे की? और मनुष्य तो पंच इंद्रिय है, समनस्क है, मन वाला है, लेकिन इसकी भावधारा कैसी बन जाती है? जितना ऊंचा पहुंचा जीव, उतनी ही उसकी भावधारा उसको अत्यधिक प्रभावित करने वाली होगी, उसके भूत भविष्य को अत्यधिक तौर से प्रभावित करने वाली होगी। इसीलिए इस विज्ञान को हम सबको जानना चाहिए कि जीवन भावों से गति करता है और भावों का आभा वलय औरों को प्रभावित करता है। इसीलिए मत सोचो कि जीव जीव का भोजन इसलिए मारो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जीव जीव का सहयोगी है, इसके सहयोग को प्रेम से लो, धन्यवाद के भावों से लो, आभार के भावों से लो। जीवों का सहयोग लेते समय कृतज्ञता महसूस करो, लेने के बाद उनका उपकार मानो, आभारी बनो। लेने से पहले आज्ञा लो। वृक्ष से फल भी चाहिए, पत्तियां भी चाहिए, तो आज्ञा लेकर के ग्रहण करो। साग सब्जी भी मिल जाए, सुधारना भी है, उसके पहले उनको धन्यवाद दो, प्रार्थना करो। हरितक जगत में तू सुशोभित, सृष्टि यह सौंदर्य पावे। पा सहारा भोज औषध, जीव सब सुख शांति पावे। न अकारण कुछ अचित हो, यत्न यह मुझ में रहे। आवश्यकी आगार में भी, भाव करुणा का बहे। प्रभु भाव करुणा का बहे। मेरे भावों में सदैव करुणा रहे, और ये वनस्पति, ये धरती, ये पानी, ये अग्नि, ये हवाएं, ये पूरी प्रकृति जो हर पल मेरी सहयोगी है, हर पल हमारे जीवन को संचालित करती है, प्रेरित करती है, सहयोगी बनती है। इस सारे सहयोग के लिए अहरनिश हमारे भावों से आभार निकले। आभार, आभार, आभार। संपूर्ण सृष्टि का आभार, समस्त षट जीवनी कायों का आभार, समस्त सहयोगियों का आभार, सबके सहयोग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।